हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं ये प्यारा सा स्वेटर बनाने, जिसमें हमने ग्रैनिश स्क्वेयर्स का यूज करके इसे बनाया है। और ये हमारे 8 साल से लेके 12 साल के बच्चे को आसानी से आ जाएगा और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें इस तरह का स्क्वायर शेप बना के तैयार करना है। टोटल हमने 42 स्क्वायर शेप का यूज किया है इस स्वेटर में। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो टोटल 42 स्क्वायर शेप बना के तैयार कर लेंगे। इनको आपस में जोड़कर ही इस स्वेटर को बनाया जाएगा और बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरह से इसे जोड़ना है। देखिए, एक के बगल में एक ऐसे रख के इसे ज्वाइन करना है और इसका यूज हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक पार्ट बना के यहाँ पर देखिए तैयार कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। इस तरह से ये जुड़ेंगे। तो ये हमारा स्वेटर का पीछे वाला पार्ट है और इसमें देखिए हमने 16 स्क्वायर का यूज किया है इस पूरे पार्ट में। तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इसे देखिए काउंट कर लेंगे, 4 4 8 12 और ये 16। टोटल हमने 16 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ के ये पीछे वाला पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने देखिए एक फ्रंट का पार्ट भी तैयार किया है। इसके लिए हमें टोटल 14 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ने हैं। ये देखिए, ये हमने ऊपर ये और यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमने यहाँ पर गले को क्रोशे की हेल्प से और पतला कर लिया है। तो इस तरह से ये आगे का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। और ये हमने देखिए 6 स्क्वायर्स का यूज करके बाजू तैयार की है। और हमने देखिए ऊपर क्रोशे से 2 लाइन ऊपर बॉर्डर बना दिया है और इस साइड में बॉर्डर बना दिया है। आप अपने हिसाब से और चौड़ा करना चाहें तो और चौड़ा भी कर सकते हैं और पतला करना चाहें तो और पतला भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बाजू तैयार हो गई है। अब हम दूसरी बाजू इन स्क्वायर्स को जोड़कर बनाएंगे। आपको दिखाते हैं कि इसको हमें किस तरह से स्वेटर को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, हमने पीछे वाला पार्ट रखा, उसके ऊपर हमें ये ऊपर वाला पार्ट रख देना है इस तरह से। और ये साइड में इसके बाजू लग जाएगा। अभी हमने दूसरा बाजू बनाया नहीं है, वो हम आपको बनाते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये पूरा स्वेटर कंप्लीट होगा इस तरह से। तो चलिए अब इसकी बाजू हम तैयार करें और आपको ये स्क्वायर कैसे जोड़ा जाए वो बताते हैं। तो हमने 2 स्क्वायर्स को ले लिया है। तो एक को उठाएंगे, इसके कॉर्नर में हमें इस तरह से एक लूप निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम टोटल 3 चैन बना लेंगे। फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे। फिर उसी कॉर्नर पर हमें 2 डबल क्रोशिया और बना लेना है। इसके बाद हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हम इस कॉर्नर तक आएंगे। देखिए, हम इस कॉर्नर तक बना लिया है। अब यहाँ पर कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बना देंगे। अगेन उसी कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए कॉर्नर बन गया। अब हर एक चैन से हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। हम इस कॉर्नर में देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है इस तरह से। अब एक चैन बनाएंगे। अब हम दूसरे स्क्वायर को उठाएंगे। अब इसके कॉर्नर में देखिए, इसके कॉर्नर से होते हुए हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ से हम क्रोशिया को निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए आमने सामने ही आ जाएंगे। तो ये जो पहला चैन है, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और इस लूप को इस चैन से बाहर कर लेंगे।
और यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर अगेन हम उसी कॉर्नर पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमने क्रोशिया को बाहर किया, नेक्स्ट चैन में क्रोशिया को डालेंगे यहाँ पर, और वहाँ से हम इस लूप को बाहर कर लेंगे और लॉक कर देंगे। फिर अगले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर हम क्रोशिया को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से चैन में डालेंगे अगले चैन में, और इस लूप को वहाँ से बाहर निकाल के लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से हमें हर एक चैन से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरे स्क्वायर से उस लूप को बाहर निकाल के लॉक कर देना है, और ये आपस में जुड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से जुड़ जाते हैं। आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसको इस कोने तक जोड़ना है। बहुत ही अच्छे से जुड़ते हैं ये, तो और सुंदर लगते हैं। अब हम कोने पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ कॉर्नर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ के अगले चैन में डालकर लूप को लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस बार हम कॉर्नर से इसको लॉक करेंगे, कॉर्नर से इसको निकालेंगे, लूप को इस तरह से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चैन बना लेना है। फिर अगेन उसी जगह पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए आपस में जॉइंट हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसको आगे भी जोड़ते जाएंगे। जैसे हमने पहले क्रोशिया को बनाया था ना, उसी तरह से बना लेंगे पूरा दोनों तरफ। इसके बाद इस कॉर्नर पर जब हम आए तो फिर से हम यहाँ पर अटैच करेंगे इसको। तो जैसे हमने पहले वाला स्क्वायर जोड़ा था उसी तरह से सेम इसे भी जोड़ेंगे। लॉक कर देंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे, तो नेक्स्ट चैन में निकाल कर इसे लॉक कर देंगे। बहुत ही आसान सा है, आप अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर बना ले जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसे पहले वाले स्क्वायर की तरह जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तो हमारे ये इस तरह से जुड़ गया है 3 स्क्वायर। अब इसके आगे हम यहाँ पर दूसरे को जोड़ेंगे। इस तरह से हमें 6 स्क्वायर्स को यहाँ पर जोड़ लेना है। फिर हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बाजू वाला पार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने 2 लाइन और डबल क्रोशिया की बना ली हैं। इसी तरह से हमें इस साइड में भी 2 लाइनें और बना लेनी हैं, तो थोड़ी सी बाजू चौड़ी हो जाएगी। इस तरह से हमने जोड़ा और 3 चैन बनाया। उसके बाद हर एक चैन से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चैन से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक लाइन कंप्लीट हो गई। फिर 3 चैन बना के इसे घुमाएंगे और हर एक चैन से फिर से अगेन एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो ये हमारे बाजू का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक बाजू। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लें।
ये देखिए हमारी बाजू ये बनकर तैयार है। तो हमने इसी तरह से जोड़ के बाकी पार्ट्स को भी कंप्लीट किया है। अब इन्हें हमें आपस में जॉइन करना है। तो ये देखिए हमने बाजू जोड़ लिया है और ये हमने एक बाजू और भी जोड़ लिया। इधर हम आपको यहाँ पर जोड़ना बताते हैं, दूसरे बाजू को जोड़कर आपको दिखाते हैं। तो कंधे से कंधा मिलाकर ही इसे हमें जोड़ना है। देखिए बीच वाला पार्ट एकदम कंधे पर है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी बाजू जोड़ेंगे और उसको आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमें जोड़ना है। एकदम बीचों बीच कंधे को एकदम लाइन से मिला लेंगे और ये फिर इधर से ऐसे ऐसे करके हम इसे बंद कर देंगे। तो पहले बाजू जोड़ लेते हैं, उसके बाद पूरा साइड जोड़ लेंगे। तो ये देखिए एकदम बीच वाला जो लाइन है, जो जॉइंट वाली लाइन है, इस जॉइंट से मैच करनी चाहिए। हम एकदम उल्टा कर लेंगे और एकदम बीच से ही स्टार्ट करेंगे, इधर उधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। सुई में धागा डाल लेंगे और इस तरह से सुई की हेल्प से हमें इसे जोड़ना है। अच्छे से जोड़ लें, गांठ मार दें। उसके बाद हर एक चैन से, जितने भी चैन बने हैं ना, उनसे होते हुए हमें आमने सामने मिलाकर सुई को, लूप्स को, तब इस सुई को इस तरह से पार करना है। इस तरह से हम इसे पूरा जोड़ लेंगे आपस में। तो इसी तरह से जोड़ के हम आपको देखिए कैसे जुड़ गया है आसानी से। तो इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे जोड़कर। ये देखिए इतना जुड़ गया है। अब इस साइड को भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो ये हमारे बाजू जुड़कर तैयार हो गई है। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस साइड का, इन साइडों को मिलाएंगे और इसको यहाँ तक हम जोड़ेंगे। फिर उसके बाद इधर पूरा बाजू जोड़ देंगे। तो ये पूरा इस साइड भी जोड़ लेंगे और दूसरी साइड का भी जोड़ लेंगे। इसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने अभी बाजू आपको जोड़ के बताया है। तो हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से ये जुड़ गया है पूरा आपस में। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, इन दोनों बाजुओं पर और गले पर बॉर्डर बनाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले गले पर बनाते हैं। तो ये गले में जो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसके बीच में हमने धागे को अटैच किया। उसके बाद 3 चैन बना लेंगे। फिर उसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके अगले चैन में भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चैन से हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस कॉर्नर तक हमें यहाँ तक इसे बना लेना है। तो ये देखिए हम इस कॉर्नर तक आए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक बार हमने डाला क्रोशिया को, ये देखिए एक बार घटाया और 2 लूप हो गए। अब अगले चैन में एक बार डाला, अब ये 3 लूप हो गए क्रोशिया के ऊपर। एक ही बार घटा देना है और लूप को ऊपर ले लेना है, फिर तीनों को एक साथ घटा देना है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लूप एक लूप में कन्वर्ट हो गए। अब अगले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया, उसके अगले चैन में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम उस कॉर्नर तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको अगले कॉर्नर पर भी दिखाते हैं। अगर समझ में ना आया तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने डाला एक बार, ये एक बार घटा के हमने इस लूप को ले लिया। फिर अगले चैन में कॉर्नर जब जहाँ से मोड़ है उस तरफ
एक बार इस तरह से ले लिया। तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों को एक साथ घटा देंगे। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे हमें इसी तरह से करना है। बाकी हर एक चैन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है पूरा। इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। हम वापस पीछे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, उसके अगले में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाते जाना है। एक में फ्रंट पोस्ट, एक में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए ये एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। इसी तरह से हम कॉर्नर तक बनाते हुए आएंगे। ये देखिए हम कॉर्नर पे आ गए। अब यहाँ पर हमने तीनों को घटा के एक किया था ना, तो चाहे फ्रंट पोस्ट आए या बैक पोस्ट, उस पर एक ही हमें बनाना है। तो इस पे देखिए बैक पोस्ट आया, तो हमने एक बैक पोस्ट ले लिया। अब उसके नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से एक में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, एक में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, यहाँ तक आएंगे कॉर्नर तक। अब देखिए यहाँ पर ये 2 लूप सा दिख रहा है, लेकिन 2 लूप में अलग अलग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आया, तो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये दूसरी लाइन जा रही है और हमें टोटल यहाँ पर 5 लाइनें इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमने देखिए 5 लाइनें बना के कंप्लीट की हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। और ये हमारा गला बनकर इस तरह से तैयार हो चुका है, जो कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चल रहे हैं बाजू बनाएंगे इसकी। अब बाजू में देखिए हमने जहाँ पर जोड़ा है वहीं से हम धागे को अटैच करेंगे। तीन चैन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक एक का गैप लेके, एक एक चैन का गैप लेके बनाना है डबल क्रोशिया। इसलिए हमने बीच में एक भी डबल क्रोशिया नहीं बनाया, सीधा उसके बॉर्डर पर बनाया। यहाँ पर देखिए फिर हम बीच में छोड़ देंगे और यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए बीच में एक डबल क्रोशिया का जगह बच रही है। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा चैन है, तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमने एक चैन को छोड़ा, दूसरे चैन में एक डबल क्रोशिया बना लिया। एक को छोड़ा, दूसरे चैन में एक डबल क्रोशिया। अब एक चैन को छोड़ते जाएंगे और एक में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ पर इस बाजू को एक लाइन कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट हो गई है। स्लिट स्टिच लगा के ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब इस देखिए पहले वाले डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। उसी तरह से जैसे हमने गले पे बनाया था सेम वैसा ही हमें यहाँ पर बनाना है। लेकिन हमने यहाँ पर एक एक छोड़ के इसलिए डबल क्रोशिया बनाया है ताकि बाजू थोड़ी सी पतली हो जाए आगे से। तो इसी तरह से हमें एक में फ्रंट पोस्ट और एक में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल हम इसकी 6 लाइन बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।
तो ये देखिए हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। तीसरी लाइन बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट वाले में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाले में बैक पोस्ट ही बनाना है। इसी तरह से हमें टोटल 6 लाइन बना के कंप्लीट कर लेनी है। आप चाहें तो छोटे और बड़ी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने देखिए 6 लाइनें बनाई हैं और ये हमारा बन के बाजू तैयार हो गया है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल हमने 6 लाइनें बनाई हैं। आप चाहें तो इससे लंबी भी कर सकते हैं, इससे छोटी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस बाजू को भी बना के तैयार कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। और इसी तरह से हमें इसके कमर वाले हिस्से को भी बनाना है। सेम वैसे ही एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए, एक एक चैन छोड़ते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने बाजू पे बनाया ना, सेम वैसे ही यहाँ हम कमर पर भी बनाएंगे। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये स्वेटर बनकर तैयार हो चुका है। और जिस तरह से हमने इस बाजू को बनाया था सेम वैसे ही हमने देखिए इस कमर को भी बनाया है। तो ये थोड़ा सा पतला हो गया है और ये गले का हमने बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा स्वेटर बनकर देखिए तैयार हो गया है, जो कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बनाना उतना ही आसान है, आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर बना ले जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए इसका बैक पार्ट है इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।